हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा जहाँ पे मैंने मेरे चैनल के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है कि बेसिकली व्हाट वी विल बी डूइंग ऑन दिस चैनल। यहाँ पे कैसे मैं आपको प्रोफेशनल लाइफ और करियर में कैसे ग्रोथ होने में हेल्प करूँगा, और मेरे बारे में भी मैंने बताया कि मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। जैसे कि आपने अभी थंबनेल में देखा होगा कि मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ फ्रॉम अ जीईटी टू गेटिंग अ मैनेजर। आज मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में एज अ क्वालिटी मैनेजर पोस्टेड हूँ। फ्रॉम लास्ट 1 ईयर मैं ये ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, और मैं आपसे शेयर करूँगा कि मैंने कैसे अपनी करियर की शुरुआत की थी, कहाँ से मैंने मेरा एजुकेशन, मेरा कॉलेज, मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड कहाँ से मैंने कंप्लीट किया। तो ये मैं आपको धीरे धीरे एक एक एपिसोड में आपको बताऊँगा। आज जैसे कि मेरा जर्नी का इंट्रोडक्शन का मेरा फर्स्ट पार्ट है, इसलिए आपने एपिसोड 01 आज से शुरू होगा, जिसमें मैं मेरे सबसे फर्स्ट जॉब के बारे में बात करूंगा। तो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है कमुएल कालपुन और मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ मेरी करियर की जर्नी। तो मेरा पहला जॉब था खोपोली में जहाँ की मैं रेसिडेंशियल हूँ। फ्रॉम माई चाइल्डहुड मैं वहाँ पे ही रह रहा हूँ। मैंने वहाँ पे स्कूलिंग किया, कॉलेज किया, बाद में डिप्लोमा, डिग्री भी वहाँ से किया है फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मेरा स्कूलिंग कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल से हुआ है। उसके बाद मैंने 10th के बाद 10+2 ना करते हुए मैंने आफ्टर 10th डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया। उसके बाद पिल्लेस कॉलेज से मैंने मेरा बीई कंप्लीट किया इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बीई ख़त्म होने के बाद भी जब तक रिजल्ट का टाइम लगता है तब तक कुछ जॉब नहीं था हाथ में। तो ऐसे ही टाइम पास मैंने एक बैंक में इंटरव्यू दिया था। तो वहाँ पे मैं एज अ रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव लगा था। तो वहाँ पे बेसिकली ये काम होता था कि जो भी कस्टमर्स रहते थे वो जब बैंक में आते हैं तो उनको उनके साथ कम्युनिकेट करके उनको स्कीम्स बताना, उनको एंटरटेन करना, उनके कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो सॉल्व करना। तो इट वाज नॉट माई ड्रीम जॉब। ये तो बस एक मतलब जब तक आई एम नॉट गेटिंग अ श्योर शॉट और फिक्स जॉब मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड से, तो तब तक मैं सोच रहा था ये करने का। तो वैसे ही मैंने ये जॉब भी मैंने कुछ 2-3 साल किया। तो वहाँ पे कुछ टाइम करने के बाद फिर मैंने घर पे ही होल्ड किया। फिर यहाँ दूसरी जगह वेबसाइट naukri.com, इंडीड, ये सारे सोशल नौकरी के जो भी प्लेटफॉर्म्स है, जॉब के जो भी प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पे मैंने रेज्यूम अपलोड करने चालू कर दिए। तो जनरली कभी कभी कॉल आते थे तो वो बहुत दूर से आते थे, विच वॉज नॉट फिजिबल टू मी इमीडिएटली एज अ फ्रेशर जाना वहाँ पे, क्योंकि आप जानते हो फ्रेशर को सैलरी कितना मिलता है। तो उस सैलरी में कंपनसेट करना, नई जगह में एकोमोडेट करना, तो वो थोड़ा मुश्किल कहीं पे हो रहा था मेरे लिए। इसलिए मैं वो जॉब ना लेते हुए आई वॉज सर्चिंग अ जॉब नियर बाय माई एरिया इन खोपोली और नियर टू माई एरिया लाइक पनवेल, वाशी या कहीं पे। तो बाय गॉड्स ग्रेस एक दिन ऐसे ही मैं कलीग के घर पे था। तो मतलब दिस इज़ अ डेस्टिनी यू कैन से कि वहाँ पे न्यूज़पेपर था। तो आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू द न्यूज़पेपर, जस्ट वहाँ पे एक पैम्पलेट दिखा कि ट्रेनिंग इंजीनियर चाहिए, बी मैकेनिकल फ्रेशर बंदे चाहिए। तो नंबर था, मेल आईडी था। कंपनी भी खोपोली में ही थी, जस्ट अराउंड 10 to 20 मिनट्स फ्रॉम माई हाउस। तो इतनी पास थी कंपनी। तो मैंने ट्राई किया कि ये जॉब मुझे मिले। मैंने अप्लाई किया, मैंने रेज्यूम भेजा, मेरा रेज्यूम शॉर्टलिस्ट भी हुआ। फिर मेरा एक पहला, जैसे कि आप बहुत बार आपने यूट्यूब पे या कहीं पे देखा होगा इंटरव्यूज़ कैसे होते हैं। तो ये 2 पैटर्न है इंटरव्यूज़ के भी, जहाँ पे आपको देखा जाएगा कि बहुत सारे जो बड़े ब्रांड्स हैं जैसे MNCs है या बहुत बड़े ग्रुप्स जो है, उनके यहाँ पे आपने हमेशा देखा होगा उनके यहाँ पे राउंड्स होते हैं। मतलब फर्स्ट राउंड होता है, सेकंड राउंड होता है, थर्ड राउंड होता है। तो ये राउंड्स में जो भी इंटरव्यू होते हैं, तो ये फ्रॉम HR टू मैनेजर टू डायरेक्टर टू MD हो या कैसे हो, तो ये इनके एप्टीट्यूड टेस्ट भी होते हैं। तो इनके बहुत सारे ग्रुप होते हैं इंटरव्यूज़ के। कंपैरेटिवली जब आप एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन में जब अप्लाई करते हो तो वहाँ पे इतना कुछ शेड्यूल होता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 इंटरव्यू के राउंड्स होते हैं। जनरली मेरे साथ भी वही हुआ। मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन था वो इतना भी ह्यूज नहीं था। इट वॉज अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, नॉट दैट स्मॉल ऑल्सो। इट वॉज अराउंड 500 मैन हेड्स काउंट था उनका। तो अच्छा खासा स्टील मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, जहाँ पे SMS था, स्टील मेल्टिंग शॉप और फोर्जिंग डिवीजन भी था। तो खोपोली में वन ऑफ द रिनाउंड कंपनी था, लेकिन इट वाज नॉट दैट ह्यूज।
तो जैसे मेरा रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हुआ था तो फिर मुझे मेरे पहले राउंड यानी कि HR इंट्रोडक्शन राउंड के लिए बुलाया गया था। जैसे कि आप सब जानते हो एज अ बी फ्रेशर और कोई भी फील्ड में आप अगर फ्रेशर हो तो आपको ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं पूछा जाता, आपको ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। जैसे आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपने एजुकेशन स्कूलिंग कहाँ से किया है, अगर आपने कुछ स्किल या कोर्सेज किए तो उसके ऊपर ज़्यादा सवाल जवाब होते हैं। तो यही बेसिकली मेरे साथ भी मेरे फर्स्ट राउंड यानी कि HR राउंड में हुआ। मेरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए, मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मेरा टेक्निकल कोर्सेज और मेरे जो भी डाटा था वो वेरीफाई कर दिया। और आफ्टर द ग्रीन सिग्नल फ्रॉम HR मैंने वो क्लियर किया। देन मुझे मेरे डायरेक्टर, जो मेरे कंपनी के डायरेक्टर थे, उनके पास इंटरव्यू के लिए भेजा। तो इंटरव्यू उन्होंने भी लिया, तो मेरा इंटरव्यू पास हुआ। आई वॉज गॉट सिलेक्टेड, बट एज पर द कंपनी पॉलिसी उनका एक मैंडेटरी क्लॉज था कि जो कोई GT ज्वाइन करता है उसको बॉन्ड करना है। बॉन्ड आजकल ये टर्म बहुत ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस आजकल देख रही है कि जो भी टेक्निकल बंदे या कोई भी बंदा है जो टेक्निकल, मैकेनिकल या डिप्लोमा करके आते हैं वो ज़्यादा फर्म नहीं है उनके जॉब के ऊपर, वो ज़्यादा कांस्टेंट नहीं है, ज़्यादा रुकते नहीं है एक कंपनी में। तो इसके वजह से उनका बहुत लॉस होता है। वो आपके ऊपर टाइम मनी इन्वेस्ट करते हैं, आपको ट्रेन करते हैं और तुरंत आप 1-1.5 साल में तुरंत जॉब स्विच करते हैं। तो ये चीज़ उनको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने अभी बॉन्ड सिस्टम निकाला है। तो सेम यहाँ पे भी 3 साल का बॉन्ड था। बॉन्ड की टर्म्स थी कि अगर मैं जॉब कभी एब्सकॉन्ड करता हूँ तो XYZ अमाउंट का मुझे फाइन था जो मुझे भरना था। और ये बॉन्ड वो सादा पेपर पे नहीं था, इट वॉज अ रजिस्टर्ड स्टैम्प्ड बॉन्ड जिस पे मेरे को साइन करना था विद द विटनेस। तो मुझे मेरा साइन भी करना था और मुझे 2 विटनेसेस के भी साइन करने थे। तो ये ऐसा बॉन्ड था। तो 3 साल बॉन्ड सुन के आई वॉज लाइक स्टबन्ड, मैं बहुत शॉक में था कि 3 साल मैं यहाँ पे रुकूंगा या नहीं रुकूंगा, मुझे भी पता नहीं था। तो मैंने जस्ट रिक्वेस्ट करके मैंने बोला कि मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं थोड़ा मेरे गार्डियंस से बात करता हूँ और मैं आपको रिवर्ट करता हूँ 10 मिनट में। मैं 10 मिनट में बाहर आया, मैंने मेरे डैड को कॉल किया, कंसल्ट किया उनसे, और हम लोगों का म्यूचुअल डिस्कशन में ये फिक्स हुआ कि वी विल बी एग्रीइंग ऑन अ 2 years बॉन्ड। और वही मैंने सेम मेरे डायरेक्टर को जाके कन्वे किया। मैंने कहा सर कि मैं 2 साल का बॉन्ड करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 3 साल का बॉन्ड मेरे लिए कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तो डायरेक्टर ने बोला नहीं, हमारा क्लॉज है 3 साल करना ही पड़ेगा आपको। वहाँ पे मैंने तुरंत एक कमेंट दे दिया, मतलब आप एक कह सकते कमिटमेंट दे दिया कि सर अगर आप एग्री करते हो 2 साल के बॉन्ड के लिए तो मैं तुरंत अभी आज तुरंत मैं जॉब ज्वाइन करने को तैयार हूँ। मैं वापस अपने घर भी नहीं जाऊँगा, मैं तुरंत अभी बैग ऑफिस में रख के मैं शॉप फ्लोर ज्वाइन कर रहा हूँ। ये सुन के वो मतलब काइंड ऑफ शायद इम्प्रेस हुए रहेंगे, आई डोंट नो, लेकिन उन्होंने विदाउट एनी हेजिटेशन तुरंत कहा कि ओके शॉप फ्लोर पे जाओ, मैं HR से बात कर लेता हूँ। तो ये था कि जब मैंने इंटरव्यू दिया तो वहाँ पे मेरा इंस्टेंट कॉल जो मैंने लिया, कभी कभी लाइफ में या करियर में ऐसे इंस्टेंट कॉल लेने पड़ते, इट्स बेटर टू टेक अ कॉल रैदर टू स्टॉप। ये कभी भी याद रखना, आप कभी भी रुकना नहीं है। भले आप डिसीजन लो गलत हो, इट्स फाइन, बट आप रुकना नहीं है। रुकने से प्रोसेस इम्पैक्ट होता है, करियर ग्रोथ इम्पैक्ट होता है। तो वही मैंने किया। तो मेरा वो इंस्टेंट रिप्लाई उनको शायद अच्छा लगा होगा और उन्होंने तुरंत मुझे बोला कि हाँ आप जॉब ज्वाइन कर सकते हो आज ही। तो फिर वहाँ से मैंने एज अ प्रोडक्शन इंजीनियर जॉब ज्वाइन किया। वहाँ पे मैं फोर्जिंग डिपार्टमेंट में था और मैं फोर्जिंग डिपार्टमेंट में एज अ प्रोडक्शन इंजीनियर काम कर रहा था। साथ ही साथ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का प्रोफाइल संभालते मैं वहाँ पे प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाता था। जो भी हीट फर्नेस थे उसमें कौन सा मटेरियल चार्ज होगा, कौन सा मटेरियल कब अनलोड होगा, लोड होगा। वहाँ पे अलग हर तरफ से अलग अलग टाइप्स के ग्रेड होते थे। जैसे कि स्टील में स्टेनलेस स्टील होता है, MS होता है, अलॉय स्टील होता है, ड्यूप्लेक्स स्टील होता है। तो हर अलग अलग टाइप के स्टील्स वहाँ पे हीट ट्रीटमेंट होते थे। तो उस हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस में फर्नेस यूज होते थे। तो वो फर्नेस में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो मेटल जो था, वो मेटल को एक डिज़ायर्ड टेम्परेचर तक लाके उसको सोकिंग दे के
फिर उसको फोर्जिंग किया जाता था। तो मैं शुरुआत में एज अ जीईटी जब लगा तो मैं ये सब छोटे मोटे काम जैसे प्रोडक्शन प्लानिंग में मदद करना, प्रोडक्शन प्लानिंग जब बन जाती थी तब उसको सर्कुलेट करना सुपरवाइजर्स इंजीनियर्स के साथ, तो ये सब मैं काम करता था। तो कम से कम ये काम मैंने कुछ 5-6 महीने किया। तो शुरुआत मेरे ऐसी हुई थी कि बेसिक डॉक्यूमेंटेशन ही था जो मैं आगे जाके सबको सर्कुलेट किया करता था। तो धीरे धीरे मुझे कॉन्फिडेंस आया कि अभी जो प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें मैं भी थोड़ा मेरा इनपुट देता था। जैसे मेरे सर थे, मेरे सीनियर सर थे, तो वो भी मुझे बोलते थे कि अभी तू लीड ले, तू तेरे हिसाब से प्लान कर, मैं रिव्यू करूँगा और मैं अप्रूव करके आगे भेजूँगा। तो फिर धीरे धीरे मैंने उस पर भी फोकस करना चालू किया। तो मैं प्रोडक्शन प्लानिंग भी करता था। कुछ समय बाद अप्रॉक्स 6 महीने के बाद मेरा एक रूटीन सेट हो गया कि जो मैं रेगुलर काम करता था फ्रॉम इफ़ यू कंसिडर द फर्स्ट डे ऑफ माई जॉइनिंग, अगर वो काम को मुझे 4 घंटे लगते थे तो विद इन अ ड्यूरेशन ऑफ माई एक्सपीरियंस ऑफ 6 मंथ्स तो मैं वो काम 1 घंटे में या आधे घंटे में ही कंप्लीट कर पा रहा था, क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया था। मुझे पता था कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है, कौन सी चीज़ किसको देनी है, तो मुझे टाइम अभी कम लगने लगा। तो यही देखते हुए तो मुझे स्पेयर टाइम मिलता था कि दूसरी प्रोसेस में मैं ध्यान दूँ। तो वैसे ही जब मैंने फोर्जिंग और हीट ट्रीटमेंट का मेरा प्रोडक्शन प्लानिंग हो जाता था, सुबह मैं आके पहले वो करता था, वो सर्कुलेट करता था, उसके बाद मुझे टाइम मिलता था तो मैं हमारे क्वालिटी डिपार्टमेंट में जो एनडीटी प्रोसेस होता था, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, इसका मतलब होता है कोई भी मटेरियल को, प्रोडक्ट को, आइटम को बिना तोड़े आप चेक करोगे। जैसे कि स्टील में नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग को कहा जाता है, उसमें टाइप्स है, वैसे उसमें से एक टाइप था अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग जो वहाँ पर रेगुलर बेसिस पे होता था। तो मैं उस चीज़ में भी ध्यान देने लगा था कि यूटी मतलब अल्ट्रासोनिक टेस्ट कैसा होता है, इसको करने के टाइप्स क्या है, इसके लिए कौन सा मशीन यूज़ होता है। तो ये कुछ चीज़ें मैं वहाँ पे देख रहा था और मैं सीख रहा था। तो थोड़े टाइम के बाद मुझे भी हैंड्स ऑन आने लगा कि यूटी कैसे करते हैं। ऐसे ही एक दिन हमारा जो क्वालिटी का इंजीनियर है वो आया नहीं था और उसी दिन कोई कस्टमर विटनेस करने आने वाला था, और उसी दिन वो इंजीनियर नहीं आया। इसके वजह से बहुत सब माहौल थोड़ा टेंस्ड हो गया था कि विटनेस या कोई कस्टमर को एंटरटेन कौन करेगा, बिकॉज अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग इज अ वेरी स्पेसिफिक टेस्टिंग। वो सबको नहीं आता, वो बंदे स्पेसिफिक रहते हैं जो ये टेस्टिंग करते हैं, जो इस टेस्टिंग के लिए ट्रेंड होते हैं। इसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 सर्टिफिकेशंस होता है। तो वो जो बंदा, वो इंजीनियर था, वो लेवल 2 सर्टिफाइड था और वो ही बंदे को नॉलेज था कि कस्टमर को एंटरटेन या कैसे विटनेस किया जा सकता है। तो उस टाइम मैंने कॉल लिया, मैंने मेरे हेड्स और मेरे सीनियर्स को बोला, सर आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं ये काम कर सकता हूँ, क्या आप मुझे एक चांस दे सकते हैं। ये सुनने के बाद मुझे वो चांस दिया गया, मैंने वो विटनेस सक्सेसफुली पास कर लिया और ये खबर मेरे डायरेक्टर तक पहुंच गई कि विद द कस्टमर कमुएल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और विटनेस पास कर दिया है। तो ये सुनने के बाद फिर मुझे मेरे डायरेक्टर ने बुलाया, हमने बहुत देर बात की और उसके बाद ये देखा कि मेरा स्कोप मैं खुद से सीख रहा हूँ या खुद से मेरा स्कोप मैं अपडेट कर रहा हूँ। तो ये जानकर उनको बहुत खुशी हुई कि आप अपना काम छोड़कर दूसरा काम सीख रहे हैं। तो इसको कंसिडर करके उन्होंने मुझे कहा कि अभी तुम हर डिपार्टमेंट में कम से कम 3 से 5 महीने हर डिपार्टमेंट में रहो, वो डिपार्टमेंट में काम करो, वो डिपार्टमेंट में सीखो कि क्या प्रोसेस है, क्या सिस्टम है, क्या डॉक्यूमेंट है। और वो सब होने के बाद कम से कम ये सब डिपार्टमेंट मेरे कंप्लीट होने के लिए कम से कम मुझे 8 से 10 महीने लगे। तो मैंने प्रोडक्शन तो मेरा पहले से हो चुका था, फिर मैंने क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम किया, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में काम किया, क्वालिटी टेस्टिंग जो लैब्स होती है हमारी स्टील इंडस्ट्री में, उसमें हार्डनेस टेस्टिंग होता है, टेंसाइल, इम्पैक्ट और बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो ये लैब में भी मैंने काम किया, वहाँ का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लिया। जो मैंने कहा हमारे यहाँ पे स्टील मेल्टिंग शॉप था, SMS बोलते, तो वहाँ पे भी कैसा डॉक्यूमेंटेशन होता है, वहाँ पे भी मेल्टिंग प्रोसेस कैसा होता है, वहाँ पे कौन से ग्रेड को कैसे ट्रीट किया जाता है, उनका साइकिल टाइम क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने सीखी। फिर मैंने नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड में भी काम किया, जैसे परचेस में हो गया, मार्केटिंग में हो गया, तो इनके भी मैंने सिस्टम समझ लिए। तो ये सब 8-10 महीने का मेरा एक जो टूर था,
सब डिपार्टमेंट का। वो होने के बाद मुझे प्रमोट कर दिया एज अ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव ये क्वालिटी डिपार्टमेंट में ये डेजिग्नेशन होता है, रेप्यूटेड डेजिग्नेशन होता है, जो बंदा सब कस्टमर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, ऑडिट्स, टीपीआई इंस्पेक्शन, कस्टमर विजिट सब हैंडल कर सकता है। MR मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव इज इक्विवेलेंट टू क्वालिटी मैनेजर। हर ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी मैनेजर होता है, लेकिन किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी मैनेजर ही मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो ये दोनों डेजिग्नेशन कहीं कहीं पे अलग होती है, कहीं कहीं पे एक ही डेजिग्नेशन पे आदमी रहता है, लेकिन उसको दोनों काम करने पड़ते हैं। तो आई वॉज क्वाइट प्राउड कि मुझे ये डेजिग्नेशन मिला। फिर उसके बाद मैंने मेरा जर्नी चालू किया। तो मेरे जो सीनियर थे उनके अंडर मैंने कम से कम 1 साल एज ए MR काम किया। मैंने पूरा सिस्टम सीखा। तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे सर्टिफिकेशंस का ट्रेनिंग लिया, जैसे ISO 9000, IATF 16949, 14001, 18001, ये 4-5 सर्टिफिकेट का मैंने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अच्छा लिया। इसमें मैंने ये सीखा कि ऑडिटर के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, मेल कैसे लिखते हैं, उसको कम्युनिकेशन कैसा किया जाता है। जब कोई ऑडिटर आपके पास ऑडिट के लिए आता है तो उसको कैसे होस्ट किया जाए। तो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ से बहुत सीखी, क्योंकि आप हमेशा अपने ही लोगों में रहते हो तो सीखते नहीं हो। कभी भी सीखना है तो कोई बाहर के आदमी के साथ कम्युनिकेट कीजिए, उसके साथ बैठिए, उसके साथ सिस्टम की बात कीजिए, टेक्निकल बात कीजिए, क्योंकि बाहर का आदमी आपको हमेशा एक फ्री माइंड और फ्री स्कोप में बताता है। हमारे आसपास जो लोग होते हैं वो सभी इतने ओपन टू ऑल नहीं होते, या ओपन नॉलेज नहीं देते। किसी को लगता है नहीं यार, मैं अगर इसको सिखाऊंगा तो ये मेरे आगे चला जाएगा। सब नहीं होते, हालांकि हाँ कुछ लोग होते हैं। तो हमें भी पता नहीं होता कि ये लोग कौन है, क्योंकि वो हमारे साथ वेल एंड गुड रहता है तो हमको भी नहीं समझता। लेकिन ये जो ऑडिटर्स के साथ मेरा 1 साल में कम्युनिकेशन हुआ, मैंने 10-12 ऑडिटर के साथ काम किया, तो इससे मेरा एक कम्युनिकेशन स्किल बदला, मेरा कॉन्फिडेंस ऑफ टॉकिंग बदला, मेरा लैंग्वेज राइटिंग, मेल राइटिंग, कम्युनिकेशन, उनको एक्सप्लेन करे, कैसा एक्सप्लेन करे, कैसा ट्रेनिंग ले, ये स्किल मेरे में बहुत ज़्यादा अपडेट हो गई। तो मेरे पहले जॉब में मैंने जो बंदे तीसरे या चौथे जॉब में सीखते हैं या ट्रेनिंग लेते हैं या जो एक्सपीरियंस लेते हैं, वो मैंने मेरे पहले ही जॉब में सीख लिया। क्यों? क्योंकि मेरे MD ने मुझ पे भरोसा दिखाया, क्योंकि मैंने उतना कॉन्फिडेंट काम करके उनको दिखाया। तो आप जब भी काम करो तो आपका 200% दो। आपको जब भी कोई टास्क मिले तो पहले ही ना नहीं बोलना है, पहले उसको करना है। माना आप फेल हो सकते, यू नो दैट ये चैलेंज है, ये फेल ही होगा, बट आप ट्राई करके फेल हो, फिर उसके आगे उसका एक्शन प्लान ढूंढो। पहले ही ना बोलना इज नॉट आंसर। पहले ही ना बोलना ये आपका साइन ऑफ फेलियर है। जब आप पहले ही ना बोलते हो, उसके बाद भी कोशिश करोगे, तभी भी आप फेल होगे, बिकॉज आपके कॉन्शियस माइंड में ये फिक्स है कि ये काम किया तो भी मैं फेल हो जाऊंगा। तो इसलिए आपको कभी भी पहले ही ना नहीं बोलना है। मैंने मेरे पहले जॉब में यही सीखा है। ये जॉब करते करते मैंने कभी ना नहीं बोला, और ये ना बोलने की बात मुझे मेरे डैड ने सिखाई है। वो हमेशा हमसे कहते हैं, मेरे और मेरे छोटे भाई से, कभी भी कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, गंदा अच्छा नहीं होता। आपको काम दिया है, आपको करना है, वेदर वो आपके लायक हो या ना हो। तो मैं मेरे पिताजी से ये चीज़ सीखा, और ये चीज़ मुझे आगे बहुत फ़ायदे में आ गई मेरे प्रोफेशनल लाइफ में। मेरे पहले जॉब में मैंने जितने भी अप्रिसिएशंस लिए, मैंने जितने भी अचीवमेंट्स की, वो सिर्फ मेरे ये एटीट्यूड के वजह से थी, जो कि पॉजिटिव एटीट्यूड था। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखिए, हमेशा सबके साथ घुल मिल के ओपन टू ऑल रहिए, हमेशा नॉलेज शेयर कीजिए। तो इससे क्या होता है, आप आपका नॉलेज जब शेयर करते हो तब दूसरे भी आपको उनका नॉलेज शेयर करते हैं। कभी भी आपका नॉलेज अपने पास नहीं रखना है, हमेशा ओपन टू ऑल रहिए। इसलिए ये मैंने मेरे जो अच्छे जॉब किया, मैंने पहला ही जॉब जो किया उसमें जो मुझे प्रमोशन और अप्रिसिएशन मिला, मुझे ये वो रीज़न है जिससे मेरा ये इतना करियर और फर्स्ट जॉब इतना सक्सेसफुल रहा। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि कभी भी आप जो भी काम करो तो आपका 200% दो। थैंक यू ऑल, स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।